पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहिए था विश्व कप मैच, उन्होंने देखा था मैच इसलिए हार गई इंडिया। राहुल गांधी से लेकर सपा नेता तक पीएम नरेंद्र मोदी को बता रहे पनौती, जमकर कर रहे ट्रोल। ऐरे गहरे नेता भी पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पर उठा रहे सवाल, इंडिया की हार का बता दिया जिम्मेदार। अगर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं देखते विश्व कप मैच तो आज इंडिया के हवाले होती चमचमाती विश्व कप की ट्रॉफी। पिछले काफी मैचों में इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर समर्थकों की उम्मीद विश्व कप को लेकर टीम इंडिया से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन विश्व कप 2023 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया हार गई और यह ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई। हालांकि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अब इस खेल के बाद बड़ी सियासत भी देखने को मिल रही है और इस सियासत का मोहरा बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के कई नेता पीएम नरेंद्र मोदी को इंडिया की हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे उसे जनता भी समझ रही है। प्रधानमंत्री को विश्व कप देखने नहीं जाना चाहिए। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, राहुल गांधी और इनके पिता राजीव गांधी और दादी पर इंदिरा गांधी भी तो भाजपा वाले आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की है उससे जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की है और जनता समझ भी रही है कि प्रधानमंत्री को विश्व कप मैच देखने नहीं जाना चाहिए था, बल्कि जब भारत जीत जाता तो उसके बाद वहां जाकर खिलाड़ियों को बधाई देते और उनका हौसला बढ़ाते। सपा सांसद ने कहा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब चंद्रयान के समय इसरो पहुंचे थे तो हमारा वो अभियान भी फेल हो गया था। डॉक्टर एसटी हसन इस दौरान राहुल गांधी के बयान का पूरी तरह से बचाव करते दिखे और कहा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति पहुंच जाता है तो खिलाड़ियों में नर्वसनेस भी शुरू हो जाती है। यूपी सरकार के हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचने पर रोक लगाए जाने और प्रदेश में जगह जगह हो रही छापेमारी की कार्रवाई को लेकर सपा सांसद ने कहा कि ये सरकार का चुनावी हथकंडा है। वे हलाल के नाम पर लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन लोग अब इनकी चाल को समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट की जो सुविधा भारत सरकार विदेश के मुसलमानों को दे रही है, वह सुविधा अपने देश के मुसलमानों को क्यों नहीं देना चाहती, ये बड़ी अजीब बात है। सपा सांसद ने कहा कि यहाँ हलाल पर रोक लगा दी और हलाल के निर्यात पर रोक नहीं लगाई। सपा सांसद ने कहा कि यहाँ हमारे बहुत से हिंदू भाई भी हमारे साथ हलाल मीट खाते हैं और पसंद करते हैं। योगी सरकार प्रदेश के मुसलमानों को क्यों इस सुविधा से वंचित रखना चाहती है, जबकि हमारे देश की बहुत बड़ी अल कबीर कंपनी है जिसके मालिक जैन भाई हैं और वे मिडिल ईस्ट देशों में मीट एक्सपोर्ट करते हैं। वे अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन उन पर कोई भी रोक नहीं है। ये सब राजनीति से प्रेरित बातें हैं। सपा सांसद ने कहा कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है और वोट लेना चाहती है, लेकिन उनका ये हथकंडा कामयाब नहीं होगा। हलाल सर्टिफिकेट की कमाई के पैसे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके सबूत भी होने चाहिए। अगर सबूत मिले तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारतवर्ष।